जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग ए.के. गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। हम आगे की कथा करते हैं। हमने पिछली कथा में बताया कि विभीषण जी राम जी से कहते हैं कि प्रभु आप घबराइए मत, ये समुद्र आपके कुल देवता हैं, आप इनसे प्रार्थना कीजिए, ये आपको रास्ता देंगे। प्रभु विचार कर रहे किस प्रकार से पार होगा। विभीषण जी कहते हैं कुल गुरु हैं आपके, आप इनसे प्रार्थना कीजिए। तब राम जी कहते हैं, सखा कही तुम नीक पाई, करई देव जो होई सहाई, मंत्र ने लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनियत दुख पावा। राम जी कहते हैं, सखा तुमने बहुत अच्छी युक्ति बताई है और मैं देव को प्रार्थना करूँगा, लेकिन ये बात लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आती और वो दुखी होते हैं। और क्या कहते हैं कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सही सिंधु करई मन रोसा। कि वो प्रसन्न हो या ना हो क्या पता, देव का कौन भरोसा। कादन मन कहो एक धारा, देव देवाल सी पुकारा। लक्ष्मण जी कह रहे देव देव तो आलसी पुकारते हैं, प्रभु आप कुछ और कीजिए। सुनत भैसी बोले रघुवीरा, सही करब धरो मन धीरा। कही प्रभु अनुजय समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है कि देखो कुछ थोड़ी देर आप इंतजार करो, मैं प्रार्थना करता हूँ और जरूर हमारा काम बनेगा। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। जब विभीषण पह पहु पह आए, पाछे रावण दूत पठाए। अब भगवान समुद्र को प्रणाम करके उसके तट पर आसन बिछा कर बैठ गए हैं। और विभीषण जी जब लंका से आए थे तब रावण ने उनके पीछे अपने दूत भी लगा दिए थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देहे। प्रभु हृदय सराहे, शरणागत पर रहे। अब जो रावण ने दूत लगाए थे वो क्या देखते हैं कि ये विभीषण जी जब राम जी के पास आए और उनकी शरण में आए तो प्रभु उनसे कितना प्रेम कर रहे हैं और उन्हें कितना मान इज्जत दे रहे हैं, वो इससे बड़े खुश हुए हैं। प्रकट बखाने राम स्वभाव, अति सप्रेम कपिश्री दुराओ। रिपु के दूत कपी तब जाने, सकल बांध कपि पहियाने। और वो जो रावण ने दूत लगाए थे वो बानर बनकर राम जी की सेना में घुस गए थे। अब वो एक दूसरे से राम जी की गुणगान कर रहे थे और कह रहे थे, लेकिन राम जी के सेनापतियों ने उनको पहचान लिया और उनको बांध लिया। और कहे सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग कर पट भू निश्चर। सुग्रीव जी कहने लगे कि इनके नाक काट कर छोड़ दो। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांध कटक चौपास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तत् बिन त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तही कौशलाधीश के आना। जब उन निशाचरों के नाक कान सुग्रीव जी ने कहा इनके नाक कान काट कर और छोड़ दो, और जब वानर उनके नाक कान राक्षसों के काटने लगे, जो गुप्तचर थे रावण के, उनके नाक कान काटने लगे, उसी समय राम जी आ गए हैं। और सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हस तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजे है पाती, लक्ष्मण बचन का वाच कुल घाती। लक्ष्मण जी ने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया और वानरों से कहा कि इनको छोड़ो और इनके नाक कान मत काटो। और लक्ष्मण जी ने एक चिट्ठी लिखकर उन निशाचरों को दी और के अपने रावण को देना और उससे कहना, क्या कहना, कहो मुखागार मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिले तने आवा काल तुम्हार। उस मूर्ख से कहना और ये चिट्ठी देना कि सीता को लौटा दो, नहीं तो समझो तुम्हारा काल आ चुका है।
तुरंत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत वर्णित गुण गाता, कहत राम जस लंकाए, रावण चरण शीस तिन नाय। अब ये निशाचर वापिस रावण के दरबार में आ गए हैं और आकर रावण जी महाराज को प्रणाम किया है। और रावण ने पूछा क्या समाचार है। तब सारे जो गुप्तचर थे वो कहते हैं कि राम जी सेना के साथ समुद्र के उस पार अपने डेरे लगा कर बैठे हैं, और तुम्हारा भाई जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने उसका बड़ा स्वागत किया है। और क्या किया है, भई दसानन पूछी बाता, कैसन सुखपनि कुशलाता, कुनि कहू खबर विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी, उन कहू भालु कीट कटकाई, कठिन काल पे चली आई। जिनके जीवन कर रखवाला, भयो बदल सिंधु विचारा, कह तब सन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्यास अति मोरी। की भाई भेंट के फिर गए, सवन सुजन भोर, कैसे निरपुदल तेज बल, बहुत चकित चिच्चोर, सियावर राम जय जय राम। रावण पूछता है मुझे ये बतलाओ कि जब मेरा भाई वहां गया तो क्या उसको राम जी ने मार दिया। और रावण कहता है कि जब कोई लंका का रहने वाला लंका को छोड़कर जाता है तब समझ लो वो अभागा है, और जिनके जीवन का मैं रखवाला हूँ वो मुझे छोड़कर चले गए। अब कहते हैं कि उन तपस्वियों की बात बताओ जिनके हृदय में मेरे हृदय में जिनके लिए बड़ा त्रास है, और उन्होंने क्या किया है उसके साथ ये मुझे बताओ। हाथ कृपा करे पूछे ही जैसे, मानो कहा त्यो तज जैसे, क्रोध तज जैसे, बिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते सारा। हे नाथ, आपने पूछा है तो हम आपको बताते हैं। जैसे ही आपका भाई राम जी के शरण में पहुंचा है, राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मिलाया है, जल मंगाकर और उनका तिलक किया है। रावण दूत महेश्वरी काना, कपि बांध दीने दुख नाना, सवन नासिका काटन लागे, राम शपथ दीन हम त्यागे। और वो गुप्तचर कहने लगे कि उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया है, और हमको जब सुग्रीव के सेना ने पहचान लिया तो वह हमें बड़ा त्रास देने लगे, लेकिन हमने राम जी की शपथ दी तब उन्होंने हमें छोड़ा है। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन खोट सत भर न जाई, वनाना वरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने राम जी की सेना पूछी है सो है तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले, भयानक हैं। यही पुरदैव हतौ सुत तोरा, सकल कपि में तेव बल थोरा, मित नाम भट कठिन कराला, मित नाग बल विबल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्रक से कुमार को मारा है, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा सा है। असंख्य नाम वाले बड़े बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, असंख्य हाथियों के बल वाले और बड़े बड़े विशाल हैं। दिवंद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसट सट जामवंत बलरासी। अब वो गुप्तचर जो थे राम जी की सेना नायकों के नामों का वर्णन करते हैं, कहते हैं दिवंद मयंद नील और नल अंगद गद विकटास मुख के हरि निसट सट जामवंत बलरासी। जामवंत जैसे बलशाली उनकी सेना में है। एक कवि सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटि करई खोनाना, राम कृपा तुले बलते नहीं, तिन समाग तिल लो कही नहीं। और ये बानरों के बल, इन सब बानरों में सुग्रीव के समान बल है। इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों उस सेना में हैं, उन्हें कौन गिन सकता है। राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है, और वे तीनों लोकों में तर्ण के समान तुझ समझते हैं। असमय सुना सबन 10 कंदर, पदम 18 जूथ बंदर, नाथ कटिक सो मैं कपि नाही, सोन जो नर तुम रीत रनवाही। 10 ग्रीव हे रावण, मैंने कानों से सुना है कि 18 पदम
तो केवल वानरों के सेनापति हैं। और हे नाथ, उस सेना में ऐसा कौन वानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। परम कीर्ति जय सभाता स्पन दीन रघुनाथा, सो जय सिंधु जय तेजस व्याला, पूर्ण भद्र कुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं और रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछली और सर्पों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से इसे पूरा भर देंगे। मर्दई गर्दई मिल वही दसीसा, ऐसा वचन कही सबकी साथ। गर्जी तरजी सहस आशंका, मानव घसन चैत ही लंका। रावण जी रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं और इस प्रकार गरजते और झपटते हैं मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर, प्रभु राम रावण काल कोटि कहो जीत सको संग्राम। न सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर भी उनके सिर पर प्रभु राम जी हैं और हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।